नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन। आप सभी को शारदा एकेडमी सारंगढ़ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम देख रहे थे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द अर्थात समच्चारित शब्द अर्थात शब्द युग्म, जो सुनने में समान होते हैं परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो आइए हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जरठ और जठर का मतलब क्या होता है। तो जरठ हमने देखा था, जरठ में क्या शब्द है? जर है। जर मतलब हमने पिछले वीडियो में यह देखा था कि जर मतलब बूढ़ा होता है। तो जरठ है, उस जरठ का मतलब भी क्या होगा? बूढ़ा। जठर, हमारे पेट से जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथि से, इसलिए जठर मतलब होता है पेट। उसी प्रकार जबान और जवान। तो जो जवान है, जबान, तुम्हारी जबान ठीक से संभाल के बात करो, अर्थात क्या बोलेंगे उसको? जीभ। जबान को क्या बोलेंगे? जीभ। और जवान अर्थात युवा। उसी प्रकार जिला और जिला। तो ये जिला होता है, जैसे तहसीलों को मिलाकर के जिला बनाया जाता है, जिले मिलाकर के संभाग बनते हैं, उसी प्रकार जिला है। तो जिला क्या होगा? एक प्रकार का इलाका। उसी प्रकार ये जिला, इस जिले का मतलब होता है चमक, साफ। जगत और जगत। तो ये जगत, देखिए यहां पे हलंत लगा हुआ है, इस हलंत का मतलब है जगत मतलब संसार। ये जगत का मतलब होता है संसार। और ये जो जगत है जिसमें हलंत नहीं लगा है, तब पूरा का पूरा है, इसका मतलब होता है जो कुएं में चबूतरा बना होता है उसे बोलते हैं जगत। तो कुएं का चबूतरा, कुएं का चबूतरा। उसी प्रकार छिपना और छिपना। तो ये छिपना मतलब होता है छिपाना, गायब हो जाना। ये छिपना मतलब छिपाना या गायब हो जाना, छिपना, गायब होना। और जो बड़ी की मात्रा वाला छिपना है, उसका मतलब जो मछली को छिप करके फंसा करके पकड़ते हैं उसको बोलते हैं छिपना। मछली को छिपाकर पकड़ना, इसका मतलब छिपना। उसी प्रकार आगे देखते हैं चतुष्पद और चतुष्पथ। तो चतुष मतलब चार, अब यहां है पद मतलब पैर और पथ मतलब रास्ता। तो ये चार पैर, और यहां है चतुष्पद, तो चार रास्ता अर्थात चौराहा। उसी प्रकार है चेली और चैली। चेली मतलब होता है चेला से चेली बना है, चेला मतलब शिष्य, तो चेली मतलब शिष्या। चैली जो होता है, जो मिस्त्री लोग लकड़ी का मचान बना करके प्लस्तर करते हैं, जोड़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं चैली, अर्थात लकड़ी का मचान। उसी प्रकार चित्त और चित्र। तो चित्त मतलब होता है मन, चित्त मतलब मन, बुद्धि। चित्र मतलब तस्वीर, फोटो। चालक और चालक किसको बोलते हैं? जो चलाने वाला होता है, जैसे वाहन चलाने वाला। तो चालक मतलब होता है चलाने वाला। उसी प्रकार चालाक मतलब बहुत चालाक है, इसका मतलब चतुर है, चालाक। उसी प्रकार चरम और चरम सीमा में पहुंच गया है, मतलब वो उसके अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। तो अंतिम पड़ाव को अच्छे वर्ड में बोला जाए तो पराकाष्ठा बोलते हैं उसको, पराकाष्ठा। और चर्म एक होता है स्किन मतलब रोग, तो चर्म रोग होता है उसको। तो एक प्रकार का यह क्या है? रोग है। उसी प्रकार आगे देखते हैं गोला और गोरा। तो गोरा तो सभी जानते हो, गोरा मतलब सफेद, और गोला मतलब गोल, राउंड। चक्रवात और चक्रवर्ती। तो चक्रवात तूफान आया है बोलते हैं, तो यह क्या है? चक्रवात
तूफान है एक प्रकार का, और चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती सम्राट बोला जाता है, अर्थात सार्वभौम, सार्वभौम चक्रवर्ती मतलब। उसी प्रकार है चंपत और चपत। तो चंपत मतलब होता है कि चंपत हो गया अर्थात गायब हो गया, चंपत मतलब गायब होना, और चपत एक चपत लगाऊंगा सुधर जाएगा मतलब तमाचा, तमाचा। चौंक और चौंक, तो चौंक मैं चौंक गया देख करके अर्थात आश्चर्य, आश्चर्य। और ये होता है चौंक, तो दो प्रकार का चौंक होता है, एक जहां पर चार रास्ता मिलता है उसे चौंक बोलते हैं, और एक होता है चौंक अर्थात चौंकपूर्णा, और एक होता है घर के बीच वाले भाग को बोलते हैं चौक। तो कुछ भी बोला जा सकता है, घर का मध्य भाग। एक होता है चौक पूरते हम अगहन में, उसको भी चौक बोला जाता है। गदा और गधा, तो गदा बजरंगबली का जो शस्त्र था वह था गदा, तो यह क्या है, एक प्रकार का शस्त्र है, शस्त्र। और गदा, गधा जो है वो गधा मतलब होता है एक प्रकार का जानवर, यह क्या है, जानवर है। इस प्रकार गदा एक शस्त्र है और गधा जानवर है। आगे देखते हैं जरा और जरा। यहां पर ज के नीचे में डॉट नहीं है, इसने नीचे वाले में डॉट है, तो जब ज के नीचे में डॉट लगाता है तो अरबी भाषा में उसमें थोड़ा सा पावर लगा करके बोलना पड़ता है, एक जरा है और एक जरा है। तो हमने अभी देखा था जो जरा होता है उस जरा मतलब होता है बूढ़ा, बूढ़ा। लेकिन ये जरा, जरा, जरा मतलब थोड़ा सा, जरा सा दिल में दे जगह तू, एक गाना आया था, मतलब थोड़ा, जरा, जरा। उसी प्रकार जोंक और झोंक, तो एक जोंक है, जोंक जो पानी में पाए जाने वाला जो एक जानवर होता है, जीव होता है, पानी का जीव जोंक है। और झोंक, झोंका मार देना अर्थात अपने साइड झुकाव ले लेना, झुकाव। उसी प्रकार जूठा और झूठा, तो थाली में जूठा नहीं छोड़ना है अर्थात भोजन का कुछ हिस्सा, झूठा मतलब भोजन का कुछ हिस्सा। और ये झूठा, चल झूठा, जो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब जो सच ना हो, जो सच ना हो, झूठा। उसी प्रकार टोटा और टोंटा, तो जो टोटा होता है वो टोटा मतलब होता है, ये जो टोटा है उस टोटे का मतलब होता है घाटा, और ये जो टोंटा होता है, ये टोंटा जो होता है कारतूस, बंदूक में जो कारतूस लगी होती है उस कारतूस का जो भाग होता है सामने वाला भाग, उसे बोला जाता है टोंटा। तो ये कारतूस का सामने वाला भाग। उसी प्रकार टुक और टुक, तो ये टुक, तो यहां से देखिए टुक हमको लग रहा है कि टुकड़ा है, तो अब टुकड़ा किस में से एक का होगा, तो टुकड़ा बड़ाऊ वाला है, जो बड़ाऊ हम लोग टुकड़ा ऐसे लिखते हैं, टुकड़ा, टुकड़ा। और ये टुक मतलब होता है जरा, ये टुक मतलब जरा। उसी प्रकार देखते हैं जुआ और जुआ। जुआ मत खेलो, ये बहुत बेकार आदत है, ऐसा बोला जाता है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। तो छोटाऊ या बड़ाऊ, तो बड़ी बात है इसलिए बड़ाऊ वाला जुआ, ठीक है। तो जुआ जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, खेल होता है। और जो छोटाऊ मात्रा वाला जो जुआ है, उस जुआ का मतलब होता है जो बैल में के गले पर या कंधे पर जो लकड़ी का
बांधा जा रहता है उसको बोलते हैं जुआ। बैल के कंधे पर लकड़ी का हिस्सा, यह है जुआ। उसी प्रकार दिन और दिन, तो ये दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जो दिन है ये वाली दिन है, तो ये दिन मतलब दिवस, और ये वाली दिन दिन दुखी, दिन दुखियों को की सहायता करनी चाहिए, तो ये वाली दिन है दिन मतलब गरीब, गरीब। उसी प्रकार दूत और द्यूत, तो महाभारत में ये वर्ड का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। द्यूत, पांडव और कौरव के बीच में द्यूत कीड़ा होती है, तो यह एक प्रकार का क्या है, खेल है, कीड़ा है, खेल, द्यूत कीड़ा। और ये दूत है, दूत मतलब कि क्या, संदेशवाहक, दूत भेजा जाता था तो संदेशवाहक है यह, संदेशवाहक दूत। उसी प्रकार थका और थक्का, तो थका मतलब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, मतलब थकावट, थकावट। थक्का, खून का थक्का जम जाता है, अर्थात जमाओ, जमाओ। उसी प्रकार थाती और थाती, बड़ाई की मात्रा और छोटाई की मात्रा, तो थाती और थाती, तो ये जो बड़ाई की मात्रा है, इस बड़ाई का मात्रा का मतलब है धरोहर, और छोटाई की मात्रा जो थाती है उसका मतलब है स्थिरता। याद रखेंगे, बहुत बार आया हुआ है ये वर्ड, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं जो याद रखने होंगे हमको। थाती अर्थात धरोहर, और जो छोटाई की मात्रा जो थाती है उसका मतलब है स्थिरता। उसी प्रकार आगे देखते हैं, तनु और ये तनु, छोटाओं की मात्रा तनु, इसका मतलब होता है पतला, तनु मतलब पतला, पतला, पतला। और जो बड़ा तनु है, उस बड़ा तनु का मतलब होता है पुत्र, पुत्र, संतान। उसी प्रकार तरी और तरी, तो हम कहीं पर भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और बोलते हैं कि हमको तरी दो, अर्थात झोर, सब्जी का जो गीलापन होता है उसका मतलब होता है तरी, ये होता है गीलापन। और एक और जो तरी है, उस तरी का मतलब है नाव, इस तरी का मतलब नाव। उसी प्रकार आगे तरणी, ये तरणी है सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची। और ये बड़ा तरणी वाला है, इसका मतलब नाव, ये नाव का भी पर्यायवाची है। तो नाव का जो है, हमको दो चीजें मिल गई, नाव का तरणी और नाव का तरी, और छोटी मात्रा वाली जो तरणी है वो सूर्य का पर्यायवाची है। उसी प्रकार तर्क, तर्क और तर्क, तो तर्क मतलब होता है कि कुछ भी चीज पूछो तो तुम मेरे को क्या दे रहे हो, तर्क दे रहे हो। तर्क मतलब कि दलील, दलील प्रस्तुत करना, तर्क देना, दलील देना। और ये तर्क, तो तर्क है, इस तर्क का मतलब होता है छाछ। अगला है अंतिम डॉट और डांट, तो डांट, डांट फटकार करना, डांटना अर्थात फटकार लगाना, फटकार। और ये डॉट, कभी भी जब हम कुछ भी लिखते हैं और अंतिम में हम डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब वह सेंटेंस क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, अर्थात हमने सेंटेंस को क्या कर दिया, रोक दिया, अर्थात ये डॉट मतलब होता है रोकना, रोकना। इसी प्रकार आज हमने 30 समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ देखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।